नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, बहुम च खलु पावकम्मम पगड़म। आदमी साधना करे, कोई साधु बनकर साधना करता है, साधु नहीं बन सकते हैं, कई गृहस्थ जीवन में भी यथासंभव साधना करते हैं। यहाँ एक प्रश्न पैदा किया जा सकता है कि यह साधना तपस्या क्यों की जाए, प्रयोजन क्या है। इसका एक सामान्य सा उत्तर हम प्रस्तुत सूत्र में प्राप्त कर सकते हैं कि बहुम च खलु पावकम्मम पगड़म। अतीत में जीवों ने बहुत पाप कर्म किए हैं। अब पाप कर्म सब जीवों के एक समान राशि में हो, यह तो कहना कठिन है, पर सामान्य भाषा में भी पहले कर्म बांधे हैं तो तपस्या करें, साधना करें, धर्म की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, आराधना करें। इतने कर्म जो बंधे हुए हैं, अब उनको तोड़ना है, उनको क्षय की ओर आगे बढ़ाना है, क्षीण करना है। तो तपस्या साधना करेंगे तो कर्म कटेंगे। भगवान महावीर ने कितनी साधना की, ऐसे गृहस्थ जीवन में भी उन्होंने साधना की, ऐसी बात भी आती है। हम गृहस्थ जीवन को अलग कर दें, मुनि जीवन में कितनी उन्होंने साधना की। लगभग 12.5 वर्षों तक जो साधना की है, जो उपसर्ग परिस्थितियां उनके सामने आई हैं और उन्होंने मानो किस रूप में सहन किया है। खाया तो कम, यानी रोज तो खाया ही नहीं। साधना काल में वो वर्षीय तप की बात कहते हैं, तो रोज तो उन्होंने खाया ही नहीं। इसका मतलब वो वर्षीय तप तो अपने आप ही मान लें, रोज नहीं खाया तो वर्षीय तप तो छोटी बात है उनके लिए। और कितनी कितनी अनाहार की तपस्या की। उपवास तो कभी किया ही नहीं, मानो कम से कम किया तो बेला। और भी कितनी कितनी अनाहार की तपस्या, वो जो भी ध्यान आदि की साधना कितनी की है। तो इतनी साधना क्यों की, तो इसका उत्तर इस सूत्र से मिल सकता है, बहुम च खलु पावकम्मम पगड़म। कि भी पहले कितने कर्म किए हुए हैं, अब उनको निर्जीर्ण करना है, क्षीण करना है, तो तपस्या साधना भी अपेक्षित है। जीव किस जन्म में कौन से कर्म बांध लेता है, हंस हंस करके कर्म बांध लिए जाते हैं। कहते हैं रोने पर भी वो छोड़ते नहीं है कर्म। और एक दिन मृत्यु भी होती है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार।
तो मौत तो किसी को छोड़ती ही नहीं है। मौत तो इतनी निष्पक्ष है, कोई निष्पक्षता का उदाहरण देना हो तो मृत्यु का उदाहरण दिया जा सकता है। कोई कितनी ही बड़ी रिश्वत लेकर आ जाए मौत के सामने कि इतनी करोड़ों की रिश्वत मुझे मत ले जाना, मौत को कोई रिश्वत स्वीकार नहीं है। वह अपने ढंग से अपना काम करती है। तो ईमानदारी में देखें तो मृत्यु एक उदाहरण है। निष्पक्षता कि कोई चंजी हो, बड़े से बड़ा सम्राट हो, आसातना न हो तो तीर्थंकर भगवान भी हो, बड़े से चक्रवर्ती हो, तो कद ये तो चक्रवर्ती हैं, इनको तो छोड़ दो, मौत को मंजूर नहीं कि इनको मैं छोड़ दूं। एकदम साधारण भिखारी का जीवन जीने वाला, इसको तो दया करो, छोड़ दो, छोड़ना किसी को नहीं है। तो कितनी बड़ी निष्पक्षता है कि बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, रूल इज रूल, सबके लिए एक समान नियम है, किसी को भी अपवाद एक्सेप्शन नहीं मिल सकता। तो कितना तो निर्विकल्प नियम है, वरना कई नियमों में एक्सेप्शन भी हो सकते हैं कि यह नियम है पर इन स्थितियों में यह नियम लागू नहीं होता, ये अपवाद की व्यवस्थाएं हैं, हो सकती है, कोई गलत बात भी नहीं है। पर मृत्यु सबकी होगी, इस नियम में कोई अपवाद नहीं। बीमार है, एक बड़ा आदमी है, एक राजनेता है, एक धर्म नेता है, एक समाज नेता है, कोई भी है, नौकर है, एक किंकर है, कि मृत्यु का नियम तो निर्विकल्प निरपवाद है, सबके लिए लागू होता है। तो आदमी सोचे कि मैं स्थायी नहीं हूँ, मैं राही हूँ, मैं यहाँ स्थायी परमानेंट नहीं हूँ, मैं तो राही हूँ, कुछ समय के लिए यहाँ हूँ। स्थायी वास नहीं है, स्थिर वास कहते हैं, स्थिर वास, वो स्थिर वास भी सापेक्ष है, हमेशा के लिए स्थिर वास नहीं है, कुछ समय का ही वो स्थिर वास हो सकता है। तो ऐसी जो दुनिया की स्थिति है, तो इसमें जो आयारों में कहा गया है, बहुम च खलु पाव कम्मम पगड़म, बहुत पाप कर्म किए हैं, अब साधना करें और उन पाप कर्मों का प्रनाश करने का प्रयास करें। तीर्थंकर होते हैं वे मानो मार्गदर्शन देने वाले कि यह रास्ता है धर्म का, अध्यात्म का, कर्म तोड़ने का, यह रास्ता है, पर चलना तो हमें ही पड़ेगा ना। रास्ता किसी ने बता दिया पर चलो, तुम पुरुषार्थ करो। आचार्य हैं, साधु संत हैं, गृहस्थों को उपदेश दे दें, रास्ता बता दें, पर वे स्वयं चलेंगे तो कहीं पहुंच सकेंगे। भगवान महावीर भी जबरदस्ती थोड़ी किसी को रोक सके थे। संस्कृत के शांत सुधारस में कहा गया है, मिथ्या संसन वीर तीर्थेश्वरेण रोद्धुम शेके न स्वशिष्यो जमालिः अन्यः को वाम रोत्स्यते केन पापात् तस्मादौदा शीन्यमेवात्मनेनम। कि भगवान महावीर का शिष्य जमाली और संसार पक्ष में दामाद जमाली,
तो मिथ्या प्ररूपणा जो भी करने वाले जमाली को भगवान महावीर भी रोक नहीं सके, तो कौन उपदेश दे दें, सलाह दे दें, समझा दें, या कुछ पावर हाथ में है तो कुछ कड़ाई का प्रयोग कर लें, पर उसको उस मार्ग से बचा ही लेंगे, गलती से बचा ही लेंगे, यह कहना कठिन है। कि उपदेश दे दें भले कि भैंसों को नहीं मारना, कुएं में डाल दो ताकि एक दिन तो भैंसें नहीं मार सके। वो कहते हैं मैं तो भैंसों को मारे बिना रह नहीं सकता। तो भैंसें है ही नहीं अंदर, कैसे मारोगे? अब भैंसें नहीं है तो मेल के भी मान लो छोटे छोटे भैंसे बना लिए, उसको भी हाथ से प्रहार करना कि एक भैंसा मारा, दूसरा मारा। अब वो तो अपने ढंग से भैंसे मारने का काम करने लग गए। तब जबरदस्ती उसके परिणामों को कैसे बचाया जा सके? कि दान देना पड़ेगा, दान दो, देना पड़ेगा। तो जबरदस्ती कोई करेगा सा दान मैं नहीं दे, दान तो करछी दे रही है, मैं नहीं करछी दान, मैं नहीं दान करछी दे रही है, तो परिणाम उसे दान नहीं दे रहा। तो यह जबरदस्ती का धर्म कितना क्या कैसे क्या कराया जा सके। तो धर्म तो खुद की भावना से करे, उस धर्म का महत्व है। जबरदस्ती करा लो भले, पर भावात्मक रूप में कोई नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? इसलिए भी उपदेश दे दें, समझा दें, फिर भी नहीं मानता, अपनी समता में रहो, औदासीन्य तटस्थता में रहो। वो जाने, उसका कर्म जाने, मैं क्या करूं? आखिर मैं क्यों दुखी बनूं कि मेरा कहना नहीं मानता? तो तुम कौन से इतने बड़े आदमी कि तुम्हारा कहना सब मानेंगे ही मानेंगे? नहीं मानता, नहीं मानता। तुम जो कुछ कर सको वो कर लो, बाकी तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है सबको तुम्हारे कहे अनुसार चला सको। तो फिर औदासीन्यम, बस अपनी समता में रहो। मैंने प्रयास कर लिया, अब उसका कर्म वो जाने। मैं क्यों दुखी बनूं, मैं क्यों आक्रोश गुस्सा करूं? हाँ, मैं अपना संयम भले कर लूं, दूसरे को संयम में रख ही लेना कहना कठिन है। कि शिष्य अब इसी ढंग के हैं तो मैं अपना संबंध तोड़ लूं, मैं अपनी साधना में लगूं। गर्गाचार्य जैसे कि ये शिष्य तो कहना मानते नहीं है, तो मैं खुद का कहना मान लूं और इनसे बस विदाई ले लूं, संबंध विच्छेद कर लूं, अपनी साधना अकेला कर लूं। ऐसे शिष्यों के साथ रहकर रहने की अपेक्षा चित्त असमाधि का निमित्त ये बनने वाले हैं, साथ रहने में लाभ नहीं है। लाभ हो तो सहन भी कर लें, तो लाभ नहीं लगे अपना अलग साधना करो, छोड़ो शिष्यों को, अपना काम करो। तो उदासीनता रखो, गुस्सा मत करो, दुखी भी मत बनो। अब परिवार में भी है मान लो, अब कोई कहना नहीं मानता, बेटा कहना नहीं मानता, नहीं मानता, अब पिता दुखी बनेगा तो दुखी क्यों? तुमने एक बार समझा दिया, 2 बार 3 बार कह दिया, नहीं मानता तो वो जाने। तुम अपनी समता में शांति में रहो, तुम अपनी शांति का भंग क्यों करो? तो फिर अंतिम उपाय यही है, बस अपनी समता में हम रहें। वो कहना नहीं मानता तो फिर वो जाने। तो आयारों में जो कहा गया है, बहुम च खलु पाव कम्मम पगड़म, कि बहुत पाप कर्म किए हैं, उनको तोड़ने के लिए यह धर्म की साधना, अध्यात्म की आराधना, इसकी आवश्यकता होती है। पाप कर्म है किस जन्म में किया हुआ कर्म, अब कब वो उदय में आ जाता है। अब कर्म बंधन भी किस प्रकार का हुआ है, परिणाम उस समय कैसे रहे हैं। एक ही कार्य है, एक आदमी के विशेष कोई बंधन नहीं। एक आदमी भारी बंधन कर ले, खाना खाना है,
एक आदमी खाना खाते खाते कर्म बांध रहा है, एक आदमी कर्म तोड़ रहा है खाना खाते खाते। अब दो व्यक्ति हैं, अब खाने को फुलके मिले, फुलकों में नमक डालना भूल गए थे बनाने वाले, अब वो अलूणे फुलके हैं। अब दो व्यक्तियों के पास वो ही फुलके थे, दो व्यक्तियों को परोसे गए। अब एक व्यक्ति ने देखा, रे नमक तो है ही नहीं, स्वाद नहीं है, बिना नमक अलूणा तो स्वाद नहीं आता है, कुछ भी नहीं बोला। अरे सहज में ही आज मेरे संयम हो रहा है। कई लोग तो नमक छोड़ते हैं कि एक दिन नमक छोड़ना, मेरे तो सहज ही थोड़ी देर का ये नमक छोड़ने का काम हो रहा है। तो प्रायः रोज़ नमक खाता हूँ, आज इस एक टाइम के भोजन में केवल फुलके अलूणे हैं, साग में तो नमक है ही, फुलके अलूणे कोई बात नहीं, बोलना क्या, भूल गए होंगे, जो भी हुआ मैं अपनी समता रखूं। तो समता से वो साधु है, तो समता से खा रहा है, तो कर्म निर्जरा हो सकती है। अब दूसरा व्यक्ति देखा अलूणा है तो बोलना शुरू किया, नमक डाला ही नहीं, भूल गए, कुछ ध्यान नहीं रखते, ऐसे हो वैसे हो। अब गुस्से में उसको जो रसोई बनाने वाला रसोईया उसको सुनाने लगा, बेचारे को खूब गालियाँ और दे दे करके बहुत वर्षा कर दी। तो दोनों के सामने एक समान परिस्थिति के अलूणा फुलका खाने को मिला, एक ने समता भाव से खा लिया, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। यह है प्रतिक्रिया विरति। प्रेक्षा ध्यान साधना में जो प्रतिक्रिया विरति की बात आती है, तो अलूणा आ गया, सामने वाले ने भूल कर दी, भूल गया, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं, यह प्रतिक्रिया विरति की साधना है। दूसरा व्यक्ति था, कितना बोलने लगा और गालियां तक देने लगा, ये प्रतिक्रिया में जाना हो गया। तो साधना करना, भोजन जैसा मिला, बढ़िया मिला खराब मिला, हाँ नहीं भाए तो मत खाओ, इतनी बात है ना, कि मुझे मान लो तुमको अलूणा नहीं भाता, इतनी बात है, तो फुलके को छोड़ दो, और कुछ है वो खा लो, प्रतिक्रिया मत करो, बोलो मत, गालियां मत। भूल गया वो, तुम बोलो मत, तुम्हें नहीं भाता है तो मत खाओ, इतनी सी बात है, पर कोई बोलो मत, समता रखो अपनी, और कुछ खा लो, और कोई चीज़ खा लो, फुलका छोड़ दोगा, छोड़ना इतनी बुरी बात नहीं, पर वो प्रतिक्रिया करना बुरी बात, गलत बात होती है। तो यह साधना है, समता रखो, जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए उसमें समता भाव रखना, यह साधना है। ये संस्कार निर्माण शिविर, सघन साधना शिविर की जो बात है, अब उसमें भी बच्चों में और में अच्छे संस्कार आ जाएं। अब संस्कार निर्माण शिविर में जो छोटी उम्र के ये बालक बालिकाएं जो भी आते हैं, उनको थोड़े दिनों में भी कुछ प्रशिक्षण मिल जाए तो वह प्रशिक्षण उनको फिर याद रहे, वहाँ गए, शिविर लगा, हमें ये बातें बताई थी, ये सिखाया था। सघन साधना का तो कहना ही क्या, सघन साधना शिविर कोई संस्कार निर्माण जैसा शिविर नहीं है, वो तो सघन है, सघन गहरा साधना का शिविर, उसकी साधना करना तो और भी विशेष बात हो जाती है। सघन साधना करना और मुमुक्षु बन जाना तो और भी सघन, क्या मतलब विशेष, वो तो 5-7 दिनों का नहीं है। मुमुक्षु बोधार्थी बनना कोई 5-7 दिन का शिविर नहीं है, 10 दिनों का शिविर नहीं है, यह तो लंबा शिविर है, एक प्रकार का लंबा शिविर है। तो ये 3 चीज़ें, संस्कार निर्माण शिविर, इधर सघन साधना शिविर, और यह मुमुक्षु का शिविर कह दो, चाहे जीवन कह दो, कार्य काल कह दो, तो 3 तरह की चीज़ें हैं। इनमें बालक भी हैं या थोड़े बड़े भी कोई हों, इधर बालिकाएं थोड़े कोई बड़े भी हों तो हों, और
ये तो मुमुक्षु, इधर भी पुरुष भीड़, इधर बाइयाँ भी, तो यूँ कुल मिला के 6 हो गए, 2-2 भाग पुरुष महिला, तो कुल 6 हो जाते हैं। ये साधना का क्रम है। ऐसा मौका मिलना भी बहुत बढ़िया बात है कि मुमुक्षु जीवन का मौका मिले, कितना बढ़िया समय है अर्जन का। इधर सघन साधना का भले कुछ दिनों का भी है, संस्कार निर्माण थोड़ा जनरल है, फिर भी छोटे बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन सकता है। तो ये शिविर हैं, वे कुछ जीवन की खुराक देने वाले, कुछ अध्यात्म का मार्ग बताने वाले और अच्छी प्रेरणा देने वाले बन जाते हैं, तो जीवन पर उनका प्रभाव पड़ सकता है और शिविरार्थियों का जीवन अच्छा बन सकता है। और बड़ा शिविर देखें तो हमारे संतों का शिविर है, संतों का और साधियों का शिविर है, जो 2-3 वर्षों का नहीं है, अंतिम श्वास तक का शिविर है। ये अंतिम श्वास तक का, जावत जीव मविश्राम, अविश्राम का शिविर है। कि स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, कि संडे की छुट्टी हो गई, एक दिन की, या दीपावली की ओर की छुट्टियां हो गई, अब जाओ घर, वो छुट्टियां हो गई। पर संतों को साधुपने से एक दिन तो क्या, 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं कि 1 घंटा छुट्टी है, अब साधुपने से तुम फ्री हो। अंतिम श्वास तक का यह शिविर है। 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, 1 घंटा की छुट्टी नहीं मिलती, विश्राम। तो धन्य हैं हम लोग जिनको ऐसा शिविर, इस शिविर में भर्ती होने का मौका मिला है। गुरुदेव तुलसी जैसों के पास आए, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आए, और भी जिनके पास आए उनके पास आए, और एक जीवन भर के शिविर का शिविरार्थी बनने का हमें ये अत्यंत महत्वपूर्ण और मानो दुर्लभ सा अवसर हमें प्राप्त हुआ। तो गुरुदेव तुलसी के पास कितनों को, कितने बच्चों को दीक्षित होने का मौका मिला। छोटे छोटे बच्चे उनके पास कितने दीक्षित हुए, कितनी साध्वियाँ उनके द्वारा दीक्षित हुई। सैकड़ों साधु साध्वियों को उनके मुखारविंद से, उनके श्रीमुख से दीक्षित होने का मौका मिला, और कईयों को उनके निर्देश से दीक्षित होने का मौका मिला। तो खैर, यह संयम जीवन का संयम शिविर, इसमें भर्ती होना बड़ी बात है। तो और शिविर हैं, यह तो एक सीमित काल के मान लें। साधु साधियों का, हम चारित्रात्माओं का जो शिविर है वो जीवन भर का शिविर है। तो ऐसे शिविर में आकर मानो हम धन्य हो गए कि ऐसा शिविर हमको मिला है। इस शिविर की साधना हमारी, यह सघन साधना शिविर है। क्या इसका कौन, यह तो सही साधुपन का शिविर है। तो इस शिविर का हम पूरा लाभ उठाते रहें, और भिक्षु स्वामी आचार्य भिक्षु से संबद्ध धर्म संघ में चलने वाले इस शिविर में हम भर्ते हुए हैं। तो आचार्य भिक्षु जैसे एक संत पुरुष, आचार्य पुरुष, अनुशासता पुरुष से संबद्ध भैक्षव शासन में लगने वाले इस शिविर के हम शिविरार्थी बने हैं। तो हमारी शिविर की साधना अच्छी चले, और शिविर का समापन समारोह भी कभी होगा कि नहीं होगा। कभी शिविर का समापन समारोह करो। अब तो कोई संथारा ले तो भी शिविर का समापन तो अंतिम श्वास, जब, क्योंकि हमारा त्याग है वो जावत जीव का त्याग है। तो समापन पे शिविर का तो समापन मान लो कभी हो जाए, इस शिविर का समापन तो मृत्यु के साथ हो, यह विधि विधान है। बाकी कोई दुर्भाग्य से बीच में ही समापन कर दे तो वो दुर्भाग्य मान लें। सौभाग्य है तो शिविर का समापन अंतिम श्वास के बाद मान लो, अंतिम श्वास के साथ या बाद माने। तो ऐसा यह आध्यात्मिक शिविर है। तो
ये जो आयारों में कहा गया, बहुम च खलु पाव कम्मम पगड़म, बहुत पाप कर्म किए हैं, अब उनको काटना है, तो इस शिविर में भर्ती हो जाएं या गारहस्थ्य में भी साधना करें और संबर व निर्जरा की साधना करके हम कर्म मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।